दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 1 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से। लिखा है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट से भर रहा है सिर्फ सरकार का पेट। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट से सिर्फ सरकार का पेट भर रहा है। प्रतियोगी छात्र ऐसा ही मानते हैं क्योंकि पेट 2022 में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली है। पूरा दलेल तिलक नगर अल्लाहपुर स्थित एक लॉज में आयोजित अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम यूथ अड्डा में प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि पेट 2022 के लिए 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें 27 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। लाखों अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया, लेकिन इसके बाद आयोग की कोई भी नई भर्ती अब तक नहीं निकाली गई है। छात्र इस बात से भी नाराज हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के आवेदन के वक्त पेट की मेरिट जारी नहीं की गई। परीक्षा के दौरान मेरिट जारी होने से बड़ी संख्या में छात्र के ऐसे थे जो अपात्र हो गए और उनका आवेदन शुल्क भी बेकार चला गया। इसी तरीके से और भी कई अन्य भर्तियों में हुआ, आपने देखा होगा। इसी तरीके से बात करें वीडियो की तो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन नकल के मामले में परीक्षा रद्द कर दी गई थी और लाखों छात्रों का पैसा जो है वापस नहीं किया गया। हालांकि इसमें री एग्जाम होना है, लेकिन री एग्जाम कब होगा कोई भी अता पता नहीं है। और इस वजह से छात्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेट परीक्षा वर्तमान में हो रही है, इससे सिर्फ सरकार का ही पेट भर रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अटेंडेंस के बारे में। लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कराई जाए बायोमेट्रिक अटेंडेंस। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने एक आदेश में कहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक व्यवस्था उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, ताकि विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों व शिक्षक कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जा सके। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी ये नहीं लागू है और कहीं कहीं पर लागू है तो सिर्फ खाना पूरी है। तो उसी को कड़ाई से लागू करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताते हैं ये इस तरह का निर्देश 2017 में भी आया था, साल 2 साल चला, इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर जो है सरकार जो है मतलब पैरवी कर रही है और इसको लागू करने के प्रयास कर रही है। हालांकि अगर बात करें बेसिक शिक्षा की, प्राइमरी विद्यालयों में 2020 में बायोमेट्रिक लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षकों ने इसका खूब जमकर विरोध किया। इसके बाद इस व्यवस्था को वहां से हटवा लिया गया और इस तरीके से प्राइमरी में यानी बेसिक में ये व्यवस्था असफल रही, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी चल रही है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक नई भर्ती के बारे में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो कल विधानसभा में नई शिक्षक भर्ती के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना, लिखित जवाब भी दिया कि वर्तमान में सहायक अध्यापकों के करीब 51,442 पद रिक्त हैं, लेकिन इन रिक्त पदों पर कोई भी भर्ती नहीं चल रही है और ना ही फिलहाल अभी होगी, क्योंकि इनका कहना है कि जो भी आरटीई के मानक हैं उन मानकों के अनुसार टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है प्राथमिक और जूनियर में अलग अलग, वो हमारा पूरा हो रहा है और इसलिए नई शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी नहीं आएगी। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड हैं, डीएड हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। छात्र सोच रहे थे इस साल नई भर्ती आएगी, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो हमारे पास टीचर्स हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन सबको जोड़ा जाए तो हमारे यहाँ मानक जो है पूरा हो रहा है और इस वजह से नई भर्ती कोई भी विचाराधीन नहीं है। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी भर्ती में खाली रह गए 88 पद।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ग्रेड 2 चिकित्सा अधिकारी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 98 रिक्त पदों के सापेक्ष में 10 पदों पर ही चिकित्सकों का चयन हुआ है। बाकी 88 पदों के सापेक्ष योग्य भर्ती नहीं उपलब्ध होने से ये पद खाली चले गए हैं। इन पदों पर फिर से भर्तियां आएंगी। चिकित्सा अधिकारी में 98 पदों पर विज्ञापन आया था, जिसमें मात्र 10 पदों पर ही चयन हुआ है। बाकी जो 88 पद हैं वो पर्याप्त संख्या में योग्य भर्ती नहीं उपस्थित होने के कारण खाली गए हैं। बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ट्रांसफर के बारे में। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि परीक्षा के बाद होंगे शिक्षकों के तबादले। शर्मा जी ने कहा है बोर्ड परीक्षा के उपरांत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि परीक्षा के उपरांत तबादले होंगे और इससे पूर्व ऑनलाइन प्रणाली में फीड सूचनाओं का सत्यापन भी कराया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि 2021 में ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए गए थे, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए, और पूरी प्रक्रिया हो गई थी। सिर्फ फाइनल लिस्ट यहाँ पर जारी होनी थी। मामला हाईकोर्ट में चला गया था। उसके बाद 2022 में हाईकोर्ट में इसको आंशिक रूप से राहत दे दी गई है। हालांकि अभी केस अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बात कही गई थी कि जो 2021 वाले ट्रांसफर है उनको सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पदों का जो सत्यापन है, जो जिन पर ट्रांसफर होने हैं उनका सत्यापन करवाया जा रहा है और सत्यापन के बाद इन पदों पर जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और परीक्षा के बाद ये जो ट्रांसफर होंगे कराए जाएंगे। फिलहाल अभी मामला हाई कोर्ट में है। नए ट्रांसफर ऑनलाइन रूप से जो होने हैं उनको लेकर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। तो संभवतः फाइनल आदेश जारी होने के बाद नए ट्रांसफर होंगे। लेकिन हाँ, जो 2021 में जिसके लिए आवेदन ले लिए गए थे उनके ट्रांसफर जल्दी ही कराए जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर है कि यूजीसी नेट हिंदी विषय की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग। CMP डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद अध्यक्ष करण सिंह परियार ने यूजीसी नेट हिंदी विषय की परीक्षा तिथि में बदलाव करने की मांग की है। करण का कहना है कि यूजीसी नेट हिंदी विषय की परीक्षा और लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित PhD प्रवेश परीक्षा एक ही दिन होनी है। ऐसे में दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। तो फिलहाल उन्होंने बदलाव की मांग करी है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में इस PCS के इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली की डेली हम आपको अपडेट देते हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल जो प्रश्न पूछे गए उसमें से प्रमुख प्रश्न ये रहा कि योगी सरकार सही कार्रवाई कर रही है या नहीं। ये प्रश्न आया अभी हाल में। आप जानते हैं उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से रिलेटेड सवाल पूछे गए कल के इंटरव्यू में। तो यहाँ पर छात्रों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर बताया। इसके अलावा अन्य जो इंटरव्यू में कल प्रश्न पूछे गए उनके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप SDM बने तो महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, यूक्रेन, रूस और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थितियों पर क्या संदेश देती हैं, आप एक शिक्षिका हैं, बच्चों को मोटिवेट करने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कौन से उपाय करेंगी। इस तरह के कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, आप लोग इनको देख सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग PCS विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी करके बताया गया था कि फरवरी में PCS 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फरवरी तो निकल गई, 28 फरवरी हो गई, आज 1 मार्च है, लेकिन अब तक PCS का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया कि UPPSC ने फरवरी के तीसरे हफ्ते में लोग से PCS का विज्ञापन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये विज्ञापन जारी नहीं हुआ और अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन का इंतजार है। और आप लोग जानते हैं PCS मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव प्रस्तावित कर है। इस पर फाइनल मुहर लग गई है। वैकल्पिक विषय को हटा करके अब सामान्य अध्ययन के UP स्पेशल पेपर को यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि इसकी जो विस्तृत सूचना है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि जो है PCS का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपका जो विज्ञापन इसी हफ्ते यानी इसी आपका शनिवार तक या संडे तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जैसा कुछ अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी न्यूज अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन सबकी कटिंग मिल जाएंगी आपको, वहां से डिटेल से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स